आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तबाही की कहानी जिसमें सिर्फ घर नहीं बहे, आशाएं भी बह गईं, जिंदगियां मलबे में दब गईं और हमारे सामने खड़ा हो गया एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उत्तर काशी का नहीं, पूरे उत्तराखंड का है, बल्कि पूरे देश का है। क्या विकास की रफ्तार में हम विनाश को बुलावा दे रहे हैं? अगस्त 2025 की सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम में लगे थे। किसी ने शायद गंगोत्री जाने की तैयारी की होगी, किसी ने होम स्टे पे चाय पी होगी, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। धराली गांव, जो कभी तीर्थ यात्रियों का ठिकाना था, अब मलबे का मैदान बन चुका है। 1230 फीट ऊंचे पहाड़ से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था मलबा और पानी। लेकिन सिर्फ पानी नहीं था, वो मौत का तूफान था। वीडियो में देखिए कैसे सैलाब ने सब कुछ रौंद डाला। ना चीख सुनाई दी, ना किसी को भागने का वक्त मिला। लोग बह गए, घर बह गए, सड़कें गुम हो गईं। धराली में जो हुआ उसने हमें 2013 के केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी। तब भी बादल फटा था, तब भी भारी बारिश हुई थी, तब भी हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन एक अंतर था। तब कहा गया था यह प्राकृतिक आपदा थी। आज कहा जा रहा है हमें पहले ही चेतावनी मिल गई थी। क्या हमने कुछ सीखा इससे? धराली का यह मंजर एक सवाल पूछता है, क्या हमने विकास के नाम पर विनाश की नींव रख दी है? पहाड़ों को काटकर होटल बनाए गए, जंगलों को काटकर सड़कें बनाई गई, नदियों के रास्ते में इंटरवेंशन हुआ और अब नतीजा हमारे सामने है। विशेषज्ञ कहते हैं हिमालय एक संवेदनशील जोन है, यहां हर कदम सावधानी से रखना होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गति को ही लक्ष्य मान लिया है, दिशा का ध्यान ही नहीं रखा। सरकार कहती है कि अब तक 7 लोगों की मौत हुई, लेकिन धराली के वीडियो और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहते हैं? गांव में करीब 200 से 300 लोग थे, जिनमें सेना के 8 से 10 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। कई होटल, दुकानें, वाहन सब बह गए। सवाल यह है, क्या हर बार मौत के आंकड़े छिपाए जाएंगे? यह हादसा नहीं है, एक नियोजित अनदेखी है। 2023 में ही चेतावनी दी गई थी कि खीर गंगा नदी के पास भूस्खलन हो सकता है। इसरो की लैंडस्लाइड एटलस में धराली को रेड जोन बताया गया था। विशेषज्ञों ने बार बार आगाह किया, लेकिन क्या कोई ऑडिट हुआ? कोई आपदा प्लान तैयार हुआ? नहीं। धराली अकेला नहीं है। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, तुंगनाथ, माहेश्वर के रास्ते, टिहरी गढ़वाल, टिहरी डैम क्षेत्र, चमोली, बद्रीनाथ हाईवे, गोविंद घाट, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार सभी संवेदनशील हैं। इसरो, IMD, GCI की रिपोर्ट कहती है उत्तराखंड भूस्खलन का सबसे खतरनाक राज्य बन गया है। बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसकी तीव्रता बढ़ी है। लेकिन क्यों? जलवायु परिवर्तन, अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई, मिट्टी की पकड़ कमजोर होना। अब सिर्फ मौसम नहीं, इंसान भी जिम्मेदार है। धराली त्रासदी पर सियासत भी गर्म है। विपक्ष कहता है सरकार आपदा प्रबंधन के नाम पर दिखावा कर रही है, लेकिन रिलीफ नहीं, रिजल्ट चाहिए। वहीं सरकार का दावा है NDRF, सेना जुटी हुई है, सभी जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन आया, सवाल यह क्या सरकार ने पहले कुछ किया? अनियोजित निर्माण तुरंत रोका जाए। हिमालयी राज्यों में स्ट्रिक्ट पर्यावरण जांच जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हर गांव में। जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध हो। निर्माण सिर्फ स्थानीय भूगर्भीय अध्ययन के बाद। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। हम इस स्टोरी का अंत शोक, चेतावनी और उम्मीद के साथ करेंगे।
धराली के मलबे में जो लोग दबे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवारों को हिम्मत मिले। लेकिन देश को चेतने की जरूरत है। अगर अभी नहीं चेते तो अगली त्रासदी आने में वक्त नहीं लगेगा। हम चुनाव तो हर 5 साल में करते हैं, लेकिन प्रकृति का बदला भी हर 5 महीने में लौटता है। अब फैसला हमें लेना है, प्रकृति से सुलह या विनाश की मंजूरी। कुदरत की इस चेतावनी में सिर्फ आंसू नहीं, एक इशारा है। पहाड़ों की आत्मा अगर बार बार करा रही है तो इसका मतलब सिर्फ बारिश या बादल फटना नहीं है। इसका मतलब है कि हमने प्रकृति की मर्यादाएं लांघ दी हैं। अगर हम अब भी नहीं संभले तो अगली बार सिर्फ धराली नहीं, शायद हमारी चेतना भी मलबे में दब जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।